वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसके बहुत सारे स्टेप्स थे, जिसमें पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है। दूसरा स्टेप था कटिंग ऑफ DNA using by restriction endonuclease enzyme। तीसरा स्टेप था सेपरेशन ऑफ DNA। सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। और सेपरेशन किसके द्वारा कर रहे थे हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। चौथा स्टेप हम पढ़ चुके थे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक। अब हम पांचवें स्टेप पर चलते हैं। ये चार स्टेप हम पढ़ चुके हैं, पांचवें स्टेप पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन। देखिए, पहले हमने आइसोलेशन किया डिजायर्ड डीएनए का, फिर कटिंग की किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। ठीक है। फिर सेपरेशन किया डीएनए फ्रैगमेंट्स का किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द्वारा। फिर एम्प्लीफिकेशन किया डिजायर्ड डीएनए का या डिजायर्ड जीन का। और फिर आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नंबर 5 स्टेप। ठीक है। देखिए, अब हम नंबर 5 स्टेप पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए का फॉर्मेशन करना। अगर आरडीएनए का फॉर्मेशन की बात की जाए तो हम इसमें क्या करेंगे? एक तो होगा हमारे पास वेक्टर। क्या होगा? वेक्टर। और उसके साथ साथ हमारे पास डिजायर्ड जीन होगी। ये क्या होगी? डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए। ठीक है। हम वेक्टर में इस डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे। ठीक। ये डिजायर्ड जीन है, ये वेक्टर है, और ये क्या बनेगा? आरएनए,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए, इसे काइमेरिक डीएनए भी कहेंगे। काइमेरिक डीएनए भी कहेंगे। इसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? डीएनए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। और इसे, इस पूरी टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड या वेक्टर के अंदर हमने इंसर्ट किया, और यहां पर एंजाइम कौन सा काम में है? डीएनए लाइगेज। इसे आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहा, ठीक है। और जो डिजायर्ड जीन है इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन, ये सब डिजायर्ड जीन के नाम है। तो इस तरह से हमने क्या बनाया? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। अब जो आरडीएनए का फॉर्मेशन हुआ है उसे ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? होस्ट सेल के अंदर उसे ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए इसे ट्रांसफर करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। पहला मेथड कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड, या इसे कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड मेथड। ठीक है। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। देखिए अब हम चलते हैं इसके पहले मेथड इनडायरेक्ट मेथड पर। या क्या नाम दिया था? वेक्टर मीडिएटेड मेथड। वेक्टर मीडिएटेड मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो यहां पर जो आरडीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इस आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए, होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है। टीआई प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है। इसका पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये ट्यूमर कोज करता है, या यूं कहूं तो डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट में ये क्राउन गाल डिजीज को कोज करता है। ठीक है। इसे एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से अलग किया गया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से अलग किया गया जो कि डाइकोट प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कोज करता है। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ट्यूमर को बनाता है। अगर इसकी बात की जाए तो टीआई प्लाज्मिड में दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है ट्रांसफर्ड रीजन। कौन सा रीजन? ट्रांसफर्ड रीजन। ये बेसिकली ट्यूमर कोज करता है। क्या करता है? ट्यूमर कोज करता है। इसे रिमूव किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इसे रिमूव किया जाता है, या यहां पर इसे डिसआर्म किया जाता है। डिसआर्म किया जाता है। जबकि दूसरा क्षेत्र होता है वायरुलेंस। वायरुलेंस क्षेत्र, VIR रीजन। ये जो रीजन है ये क्या करता है? ये बेसिकली ये जो हमने कौन सा RDNA है, जो RDNA उसमें क्या करता है? इसका इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है। RDNA को होस्ट सेल के DNA के साथ जोड़कर, होस्ट सेल में जोड़कर या होस्ट सेल के DNA के साथ जोड़कर इसका इंटीग्रेशन करता है, इसे आगे बढ़ाता है या इसका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो जो ट्रांसफर्ड रीजन है उसको तो हटा दिया, लेकिन इसको नहीं हटाया। देखिए इनडायरेक्ट मेथड या वेक्टर मीडिएटेड मेथड क्या है? इसमें RDNA को होस्ट सेल में डाला जाता है और उसके लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं क्योंकि ये डाइकोट में क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। इसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से अलग किया गया है। इसमें दो रीजन पाए जाते हैं प्लाज्मिड में। एक ट्रांसफर्ड रीजन जो कि ट्यूमर कोज है, इसे रिमूव किया जाता है या इसे डिसआर्म किया जाता है। जबकि दूसरा वायरुलेंस क्षेत्र होता है जो कि RDNA को होस्ट सेल में आगे लेकर जाता है और उसका इंटीग्रेशन यानी उसके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसे नहीं हटाया जाता। तो एक आ गया इसमें टीआई प्लाज्मिड। और देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए टीआई प्लाज्मिड के बाद नंबर 2 पर आएगा RA प्लाज्मिड। इसे रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस नामक बैक्टीरिया से हमें मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस नामक बैक्टीरिया से हमें मिलता है। ये हेरी रूट डिजीज कोज करता है। हेरी रूट डिजीज कोज करता है। देखिए आर प्लाज्मिड एक वेक्टर है। जब RDNA को होस्ट सेल में डाला जाता है तो RI प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। RI प्लाज्मिड की फुल फॉर्म रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ठीक है, जिसे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस से लिया जाता है और हेरी रूट डिजीज कोज करता है। यह भी टीआई प्लाज्मिड के जैसे, टीआई प्लाज्मिड के जैसे इसे पहले डिसआर्म किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या किया था? जो ट्रांसफर्ड रीजन था उसे डिसआर्म कर दिया था। जो ट्यूमर को बनाने वाला रीजन था उसे क्या कर दिया था? डिसआर्म कर दिया था। जिस कारण से अगर यहां पर हम इस प्लांट सेल में, होस्ट सेल क्या है? प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल में हमें कोई RDNA को प्लांट सेल में डालना है तो ये तो प्लांट सेल में कौन सा, प्लांट में कौन सी डिजीज कोज कर रहा है? हेरी रूट डिजीज। तो हेरी रूट डिजीज कोज कर देगा तो उस जीन को काट दिया जाएगा। जो डिजीज कोजिंग जीन है उसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, उसे डिसआर्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही हमने टीआई प्लाज्मिड में किया था।
जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था उसमें भी तो उस जीन को काटकर अलग कर दिया गया था, उसे डिसआर्म कर दिया गया था, जो ट्यूमर को क्या कर रही थी, इंड्यूस कर रही थी। इसी तरह आरआई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। नंबर 3 पे आएगा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की बात की जाए तो ये एक प्रकार का वायरस है। जब आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है तो रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। जब होस्ट सेल बेसिकली एनिमल ने हमें जीन ट्रांसफर करना है, एनिमल में क्या करना है, जीन ट्रांसफर करना है, तो यहां पर रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में एक था टीआई प्लाज्मिड, एक था आरआई प्लाज्मिड और एक कौन सा है, रेट्रोवायरस है। अब पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। देखिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में पहला है केमिकली स्टिमुलेटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, केमिकल से स्टिमुलेट किया जाता है। केमिकल से क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रल सल्फेट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पॉली विनाइल एल्कोहल, पॉलीविनाइल एल्कोहल, ठीक है। इस तरह के केमिकल यूज करके साथ में हम हीट देते हैं या इंक्यूबेट करते हैं, हीट देते हैं या इंक्यूबेट करते हैं, जिससे ये जो केमिकली स्टिमुलस उन्हें मिल जाता है और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस द्वारा, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस द्वारा जो आरडीएनए है वो होस्ट सेल में चला जाता है। देखो हमने यहां पर क्या किया, केमिकली स्टिमुलेट किया। केमिकल कैसे, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, डेक्स्ट्रल सल्फेट और पॉलीविनाइल अल्कोहल के द्वारा हमने यहां पर हीट दी, ठीक है। तो केमिकली क्या किया, स्टिमुलेट किया और एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा यहां पर जो आरडीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये आ गया केमिकली स्टिमुलेटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात की जाए तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिए जाते हैं। हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल के इंपल्स दिए जाते हैं, जिस कारण से जो होस्ट सेल होती है
उसमें पोर्ट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पोर्ट्स बन जाते हैं। और उन पोर्ट्स से हम यहां पर क्या जो आरडीएनए उन्हें ट्रांसफर करवा देते हैं। यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिए जा रहे हैं थोड़े टाइम बाद। ठीक है, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिए जा रहे हैं थोड़े टाइम बाद, जिस कारण से होस्ट सेल में क्या बन गए? पोर्ट्स बन गए। और उन पोर्ट्स में हमने आरडीएनए को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स पोरेशन, पोर्ट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रोपोरेशन। अब तीसरे मेथड पे चलते हैं। देखिए अगला मेथड है पार्टिकल गन मेथड, या इसे कहते हैं बायोलिस्टिक्स मेथड। ठीक है, बायोलिस्टिक्स मेथड। पार्टिकल गन मेथड की बात की जाए तो इसमें हम क्या करते हैं? गोल्ड और टंगस्टन से, गोल्ड प्लस टंगस्टन से, गोल्ड और टंगस्टन से हम उसे कोटेड कर देते हैं। आरडीएनए को क्या कर देते हैं? कोटेड कर देते हैं। और हम पार्टिकल गन के द्वारा, यानी एक गन, पार्टिकल गन आती है या प्रोजेक्टाइल गन बोलते हैं उसको। प्रोजेक्टाइल गन के द्वारा हम यहां पर एक बमबारी करते हैं जिसमें आरडीएनए जो कोटेड है गोल्ड और टंगस्टन से या हैवी मेटल से, इसे क्या बोल सकते हैं? हैवी मेटल से। ये होस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए ये मेथड है पार्टिकल गन मेथड या बायोलिस्टिक्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है? हैवी मेटल जैसे गोल्ड और टंगस्टन को लिया जाता है और गोल्ड और टंगस्टन से आरडीएनए को कोटेड कर दिया जाता है और इसे होस्ट सेल में क्या किया जाता है? बमबारी की जाती है। उस गन का नाम क्या? प्रोजेक्टाइल गन कहते हैं या पार्टिकल गन कहते हैं। ठीक है, और बायोलिस्टिक्स मेथड कहलाता है। ठीक है, अगला मेथड क्या है? माइक्रो इंजेक्शन वाला। माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, यहां पर माइक्रो इंजेक्शन के जरिए या इंजेक्शन के जरिए हम यहां पर जो आरडीएनए है, जो जीन है, उसे होस्ट सेल में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। यहां पर जो सिरिंज है उसका जो आकार है, या जो सिरिंज है उसका आकार है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। यहां पर जो सेल है या जो होस्ट सेल है, हम होस्ट सेल बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं, वो इमोबिलाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इमोबिलाइज होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए एक है पार्टिकल गन मेथड या बायोलिस्टिक्स, इसमें हम हैवी मेटल से कोटेड करके यहां पर क्या करते हैं? उसे होस्ट सेल में आरडीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन यहां पर इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है? इंजेक्शन के थ्रू, जिसका सिरिंज का आकार होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, तो हम यहां पर उसे क्या करते हैं? आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर सेल कैसे होती है? इमोबिलाइज्ड, सेल मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, पार्टिकल गन मेथड द्वारा वीट, राइस और टोबैको में यहां पर क्या किया गया है? जो आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसे ट्रांसफर सक्सेसफुली किया गया है वीट, राइस, टोबैको को पार्टिकल गन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए अगला मेथड है लिपोफैक्शन या लाइपोसोम मेथड कहते हैं। देखिए अगला मेथड है लाइपोफैक्शन या लिपोसोम मेथड। लाइपोफैक्शन या लिपोसोम मेथड कहते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इस मेथड में क्या किया जाता है कि लिपिड के बैग बनाकर उन बैग में आरडीएनए को डालना और फिर उसे क्या किया जाता है, होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें लिपिड के बैग बनाए जाते हैं, उन बैग में आरडीएनए को रखा जाता है। ये कौन सा मेथड है, लाइपोसोम मेथड या लिपोफैक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, कैसे, फॉस्फेट टाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन के बैग बनाकर हम उसमें आरडीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेथड जो है वो है लेजर मेथड। यहां पर बेसिकली लेजर के द्वारा होल्स किए जाते हैं और उन होल्स में आरडीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है। एक मेथड है लिपोफैक्शन मेथड या लाइपोसोम मेथड, जिसमें लिपिड के बैग बनाकर और उसके अंदर क्या डाला जाता है, आरडीएनए। ठीक है, यानी लिपिड के बैग के अंदर क्या डाला जाता है, आरडीएनए, और यहां पर लिपिड के रूप में फॉस्फेटाइडिल कोलिन का बैग बनाया जाता है। एक लेजर मेथड होता है जिसमें लेजर के द्वारा होल किए जाते हैं और उस होल में किसको इंसर्ट किया जाता है, आरडीएनए को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगला मेथड देखते हैं। देखिए अगला मेथड है फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर मेथड, ये भी डायरेक्ट मेथड है। इसमें फाइबर के जरिए, फाइबर किसका होता है, सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर का यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर का यूज किया जाता है और आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। यहां पर मोनोकोट में मेज और डाइकोट में टोबैको द्वारा, मोनोकोट में मेज और डाइकोट में टोबैको प्लांट में हम यहां पर जीन ट्रांसफर कर चुके हैं। तो कौन सा मेथड है, फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर का यूज किया जाता है। अब यहां से आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ है, यानी कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्राउन गार्ड डिजीज ऑफ डाइकोट प्लांट इज कॉज्ड बाय, डाइकोट प्लांट में क्राउन गार्ड डिजीज को कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस नहीं, ये रूट हेरी या हेरी रूट डिजीज कॉज करता है। थर्मस एक्वेटिकस नहीं, इसे का यूज पीसीआर में किया जाता है। बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस नहीं, ये बीटी कॉटन में क्या आएगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस। ठीक, अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड? कौन सा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है? इलेक्ट्रोपोरेशन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, ठीक है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ये कैसा है? डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट है, ठीक है। इसे और क्या बोला था? केमिकली स्टिमुलेटेड मेथड बोला था, ठीक है। बायोलिस्टिक्स डायरेक्ट मेथड, एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये इनडायरेक्ट है। ये कैसा है? इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट नहीं बताना है, नॉट ए डायरेक्ट मेथड। तो ये कैसा है? इनडायरेक्ट। इसमें टीआई प्लाज्मिड का यूज होता है और हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये कैसा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। थैंक यू।